राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है भाग्य की रीत, समय का खेल। छोटे से गांव सोनपुर में धूल भरी पगडंडियों और खेतों की हरियाली के बीच में एक लड़का जन्मा जिसका नाम था आरो। पिता किसान थे, माँ घर संभालने वाली। गरीबी जरूर थी, लेकिन संस्कार बहुत गहरे थे। दादी माँ अक्सर कहती, बेटा इंसान को कभी अपने भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। मेहनत करो, समय एक दिन बदलता जरूर है। आरो यह सब कुछ सुनकर सोचता, अगर भाग्य ही इंसान को आगे बढ़ाता है, तो मेहनत क्यों करनी चाहिए? उसके छोटे-छोटे सवाल अक्सर दादी माँ को मुस्कुराने पर मजबूर कर देते। आरो बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। गांव के मास्टर जी कहते, यह लड़का बड़ा होकर अफसर बनेगा। लेकिन जैसे ही परीक्षा का समय आता, कोई ना कोई मुसीबत घेर लेती। एक बार बुखार चढ़ गया, दूसरी बार परीक्षा के दिन खेत में बैल भाग गया। पिता ने आरो को पकड़ने के लिए भेजा, परिणाम वही, औसत अंक। आरो सोचता, शायद मेरा भाग्य ही खराब है। मेहनत करने के बाद भी सही वक्त पर सब कुछ बिगड़ जाता है। एक दिन रात को आंगन में लेटे हुए आरो ने दादी से पूछा, दादी, क्या वाकई में इंसान की जिंदगी भाग्य तय करता है? दादी ने चांद की तरफ इशारा करके कहा, देख उस चांद को, उसका समय होता है तो वह पूरा चमकता है और समय होता है तो वह घट भी जाता है। इंसान का जीवन भी वैसा ही है। मेहनत चांद की रोशनी जैसी है और भाग्य उसका समय। दोनों मिले तभी जीवन रोशन होता है। आरो को यह बात समझ तो आई, पर उसका मन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। गांव में पढ़ाई की सुविधाएं बहुत कम थी, स्कूल की छत टपकती, किताबें अधूरी थी, फिर भी आरो दिन रात मेहनत करता। खेत से लौटने के बाद लालटेन की रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करता, लेकिन परिणाम वही। हर बार थोड़ा बहुत पीछे रह जाना। वह बार बार सोचता, शायद मेहनत से ज्यादा भाग्य का खेल चलता है। एक दिन शहर से छुट्टियों में आए हुए मास्टर जी के बेटे ने आरो से कहा, अगर तुझे बड़ा बनना है तो गांव से बाहर निकल, यहाँ केवल खेतों में ही भविष्य है। आरो के दिल में आग जल गई। उसने तय किया कि वह शहर जाकर पढ़ाई करेगा और अपने भाग्य को चुनौती देगा। पिता पहले तो मना करते रहे, लेकिन माँ और दादी की ममता के आगे झुक गए। आरो के दिल में अब एक ही सपना था, शहर जाकर अपनी तकदीर बदलनी है। शहर में दाखिला मिला, लेकिन मुश्किलें और भी ज्यादा बड़ी थी। किराया, किताबें, खाने का खर्च, सब कुछ भारी पड़ने लगा। अक्सर उसे भूखा ही सोना पड़ता। फिर भी आरो कहता, अगर समय ने साथ नहीं दिया तो इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा कि समय को भी झुकना पड़ेगा। यही उसकी मुलाकात काव्या से हुई, जो कि एक अमीर घर की लड़की थी, लेकिन दिल से बहुत ज्यादा दयालु थी। काव्या ने देखा कि आरो बहुत मेहनती है, लेकिन हालात से हारता रहता है। वह उसकी मदद करने लगी। दोनों की दोस्ती गहरी हुई। काव्या कहती, आरो भाग्य को तुम बिल्कुल भी दोष मत दो, वक्त सबका बदलता जरूर है, बस तुम टिके रहो। परीक्षा का दिन आया। आरो ने जमकर पढ़ाई की थी, लेकिन ठीक उसी दिन उसके गांव से खबर आई कि उसके पिता बीमार पड़ गए हैं। आरो का दिल टूट गया। परीक्षा अधूरी छोड़कर गांव लौटना पड़ा। वह रो पड़ा, भगवान, इतनी ज्यादा मेहनत करता हूँ, पर तू हर बार मुझे क्यों रोक देता है? गांव लौटकर उसने खेतों में काम किया, पिता की सेवा की। लोग ताने मारते रहते थे, यह शहर जाकर बड़ा अफसर बनने वाला था, अब देखो हल चला रहा है। आरो चुपचाप सब कुछ सहता रहा। दादी बोली, बेटा यह समय की परीक्षा है, याद रख, जो इंसान समय को झेल लेता है वही बड़ा बनता है। कुछ महीनों बाद पिता ठीक हो गए। आरो ने फिर से शहर जाने की ठानी। इस बार काव्या ने उसका हौसला और भी अधिक बढ़ाया। वह बोली, भाग्य और समय तो तेरे खिलाफ हैं, लेकिन मेहनत तेरा हथियार है। लड़ते रहो, जीत तुम्हारी ही होगी। आरो ने भी मन ही मन में कसम खाई, अब चाहे जितनी बार गिरूं, पर मैं हार नहीं मानूंगा। आरो एक बार फिर शहर लौटा। इस बार उसके कदमों में पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ता थी। उसने खुद से कहा, अब चाहे समय कितनी ही बार मुझे गिराए, मैं हार नहीं मानूंगा। वह पढ़ाई के साथ साथ एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। दिन में कॉलेज, रात में काम, नींद लगभग छिन सी गई थी, लेकिन उम्मीद की लौ बुझने वाली नहीं थी। कॉलेज में आरो की मेहनत सबको बहुत ज्यादा प्रभावित करती थी। वहीं कॉलेज में एक और छात्र था जिसका नाम था विक्रम। वह अमीर बाप का बेटा, घमंडी और तेज तर्रार।
उसे बर्दाश्त नहीं था कि गांव का गरीब लड़का उसकी बराबरी करे। काव्या का झुकाव आरो की ओर देखकर विक्रम के दिल में जलन और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने ठान लिया, इस आरो को कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। आरो दिन रात मेहनत करता रहा, कभी पेट भरने के लिए एक ही रोटी खाता, तो कभी घंटों खाली पेट पढ़ाई करता। लेकिन किताबों से बाहर निकलकर जिंदगी भी उसे सबक दे रही थी। चाय की दुकान का मालिक अक्सर उसका मजाक उड़ाता रहता था। अरे मास्टर साहब, पढ़ लिख कर भी क्या कर लोगे, किस्मत में चाय बनाना ही लिखा है। आरो मुस्कुरा कर चुप रह जाता, पर अंदर से उसकी आग और भी अधिक भड़क जाती थी। काव्या आरो को हर कदम पर संभालती रहती थी। वह कहती, आरो, तेरी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, एक दिन वक्त तेरा होगा। काव्या की बातें आरो के लिए दवा थी, लेकिन वह हमेशा सोचता, काव्या अमीर है और मैं गरीब हूँ, क्या यह रिश्ता कभी आगे बढ़ पाएगा। कॉलेज की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में आरो ने भाग लिया। उसने शानदार भाषण तैयार किया, लेकिन मंच पर आते ही माइक खराब हो गया। सभी लोग हंसने लगे। विक्रम पीछे खड़ा खड़ा मुस्कुराया। आरो ने पहली बार सोचा, शायद वाकई भाग्य मुझे हर बार धोखा देने के लिए ही आता है। लेकिन तभी उसने बिना माइक के जोर से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में सच्चाई और मेहनत की गूंज थी। पूरा हॉल शांत हो गया, लोग तालियां बजाने लगे। भले ही वह प्रतियोगिता हार गया, लेकिन सबकी नजरों में वह जीत गया। काव्या ने कहा, देखा, भाग्य नहीं, तेरी हिम्मत तुझे जीत दिलाती है। विक्रम ने अब चाल चली। उसने आरो पर चोरी का इल्जाम लगाया, लाइब्रेरी से एक किताब गायब होने का। सभी ने आरो पर शक किया। काव्या ही अकेली थी जिसने उस पर विश्वास किया। आरो ने कहा, झूठ कितना भी बड़ा हो, सच हमेशा उससे बड़ा ही होता है। वक्त सबके सामने सच ला देगा। कुछ दिनों के बाद सीसीटीवी से सच सामने आ गया। किताब विक्रम ने ही छिपाई थी। आरो बेगुनाह साबित हुआ। कॉलेज के लोग उसके और काव्या के साहस की तारीफ करने लगे। आरो मुस्कुराया, पर मन ही मन में बोला, शायद यही समय का खेल है, पहले गिराता है और फिर उठाता है। आरो ने भी अब ठान लिया था कि वह प्रतियोगी परीक्षा देगा। दिन रात पढ़ाई, छोटी छोटी नौकरी और बीच बीच में काव्या का साथ, उसकी जिंदगी ऐसे ही चलती रही। वह कहता, मैं अब भाग्य पर भरोसा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ मेहनत करूंगा। परीक्षा के दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन परीक्षा सेंटर जाते वक्त अचानक से उसकी साइकिल का एक्सीडेंट हो गया। उसका पैर चोटिल हो गया। वह खून से लथपथ था, लेकिन फिर भी वह लंगड़ाते हुए सेंटर पहुंचा। परीक्षा भी शुरू हो चुकी थी। समय आधा बीत चुका था। आरो ने गहरी सांस लेकर कहा, समय चाहे जितना भी कम हो, मैं तुझसे हारने वाला नहीं हूँ। आरो परीक्षा तो दे आया, लेकिन आधे समय में पेपर पूरा करना असंभव था। उसने जितना लिखा, दिल से लिखा। परीक्षा के बाद उसने अकेले में बैठकर आसमान की ओर देखा। हे भाग्य, तू क्यों हर बार मेरे ही साथ में खेल करता है। पर अगले ही पल खुद से बोला, नहीं, अगर मैं हार मान गया तो समय भी कभी भी मुझे माफ नहीं करेगा। गांव से उसकी माँ का पत्र आया। उस पत्र में लिखा था, बेटा, तू भाग्य से मत डर, मेहनत से डर। मेहनत छूट गई तो सब कुछ छूट जाएगा, पर अगर मेहनत पकड़ ली तो भाग्य भी पकड़ में आ जाएगा। माँ के शब्दों ने आरो की रगों में फिर से ताकत भर दी। परीक्षा का परिणाम आया। आरो सफल तो नहीं हुआ, लेकिन उसका नाम वेटिंग लिस्ट में था। यह उसके लिए उम्मीद की नई किरण थी। काव्या ने कहा, देखा, समय ने तुझे थोड़ा रोका है, रोका नहीं है। विक्रम ने अब आरो की नौकरी पर हमला किया। उसने चाय की दुकान के मालिक को पैसे देकर भड़का दिया। मालिक ने आरो से कहा, अब तू यहाँ पर काम मत करना, तेरी वजह से मेरे ग्राहक बहुत ज्यादा कट रहे हैं। आरो बेरोजगार हो गया। समय ने फिर से उसे कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। पैसों की कमी से आरो कई दिन तक ठीक से खा भी नहीं पाया। रात को भूखे पेट पढ़ाई करना आसान भी नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद से कहता, शरीर की भूख कुछ दिन सह सकती है, पर आत्मा की भूख अगर मर गई तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक दिन आरो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। वहीं से गुजरते हुए एक बूढ़े प्रोफेसर ने उसे देखा। बातचीत में उन्हें पता चला कि यारो पढ़ाई में अच्छा है। उन्होंने उसे अपने घर पढ़ाने का काम दे दिया। अब उसके पास में थोड़ी कमाई और रहने की जगह भी थी। आरो ने सोचा, शायद यही है समय की रीत, कभी छीनता है तो कभी देता है। आरो ने एक और प्रतियोगिता दी। इस बार उसने पूरी तैयारी की थी। नतीजा आया, वह ऑल इंडिया टॉपर बना। पूरे कॉलेज में उसका नाम गूंज उठा।
काव्या की आंखों में आंसू थे। आज समय ने तुझे तेरी मेहनत का फल दे दिया है। आरव और काव्या का रिश्ता गहराने लगा, लेकिन समाज की दीवारें अब सामने थी। काव्या के पिता ने भी साफ साफ कह दिया, हमारी बेटी किसी भी गरीब लड़के से शादी नहीं करेगी। आरव बिल्कुल चुप रहा, क्योंकि वह जानता था समय को अभी और भी अधिक परीक्षा लेनी है। काव्या ने अपने पिता से कहा, पापा, धन तो भाग्य से मिलता है, लेकिन सच्चाई और मेहनत इंसान खुद कमाता है। मैं आरव के साथ ही खुश रहूंगी। घर में तूफान खड़ा हो गया। काव्या के पिताजी गुस्से में बोले, तो ठीक है, अब समय ही फैसला करेगा। काव्या के पिता ने रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने काव्या को घर से बाहर जाने से रोका। विक्रम को वह दामाद बनाना चाहते थे। आरव और काव्या दोनों अलग अलग कैद जैसे हालात में आ गए। आरव ने आसमान की ओर देखा और कहा, समय, तू जो भी खेल खेल ले, मैं तुझसे हार नहीं मानूंगा। काव्या अपने पिता के घर में जैसे कैद हो गई थी। ना फोन करने की इजाजत थी और ना ही घर से बाहर जाने की। उसका दिल हर पल आरव के लिए धड़कता रहता था। वह खिड़की से आसमान देखती और सोचती, क्या सच में भाग्य मेरा साथ देगा। आरव ने भी ठान लिया था कि अब वह सिर्फ काव्या को पाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए लड़ेगा। उसने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी और एक बड़ी सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गया। उसके लिए यह अब इज्जत की लड़ाई थी। विक्रम ने आरव को बदनाम करने की योजना बनाई। उसने अखबार में झूठी खबर छपवा दी। आरव ने टॉपर बनने के लिए नकल की थी। गांव और कॉलेज दोनों जगह आरव की इज्जत पर दाग लगा और लोग कहने लगे, भाग्यशाली बनने के लिए उसने गलत रास्ता चुना है। पर फिर भी आरव ने हार नहीं मानी। उसने अखबार के संपादक को सबूत दिखाए और असली रिपोर्ट सामने आई। पूरा शहर जान गया कि विक्रम ने साजिश की थी। लोग फिर से आरव के पक्ष में खड़े हो गए। समय ने विक्रम को पहली बार हार दिखाई। इसी बीच गांव से खबर आई कि आरव की माँ भी बहुत ज्यादा बीमार हो गई है। उसने तुरंत गांव जाकर माँ की सेवा की। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं चाहती हूँ कि तेरे सारे सपने पूरे हों, मेरे लिए नहीं रुकना। माँ का आशीर्वाद उसके लिए अमृत जैसा था। आरव ने नौकरी की बड़ी प्रतियोगिता दी। यह उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। हजारों उम्मीदवार, मुश्किल प्रश्न पत्र और सिर्फ चुनिंदा सीटें। लेकिन आरव ने हर सवाल का सामना ऐसे किया जैसे वह युद्ध भूमि में योद्धा हो। कई महीनों के बाद परिणाम आया। इस बार उसका नाम पहले नंबर पर था। पूरा गांव, पूरा शहर आरव के नाम से गूंज उठा और लोग कहने लगे, समय चाहे जितना भी अधिक इम्तिहान दे, मेहनत करने वाला ही जीतता है। आरव की सफलता से काव्या के पिता हिल गए, लेकिन उनका अहंकार अभी भी टूटा नहीं। उन्होंने कहा, सिर्फ नौकरी से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। समाज क्या कहेगा? काव्या बोली, समाज वही कहेगा जो आप सुनना चाहेंगे, लेकिन समय वही लिखेगा जो सच्चा होगा। विक्रम अब पूरी तरह से अकेला हो गया। उसकी चालें बेनकाब हो चुकी थी। उसके अपने परिवार ने भी उसे घर से निकाल दिया और लोग कहते, भाग्य ने उससे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उसने समय के साथ में छल किया है। वह भटकता हुआ दर दर की ठोकरें खाने लगा। कई सालों के संघर्ष, आंसुओं और इंतजार के बाद आरव और काव्या का मिलन हुआ। काव्या के पिता ने आखिरकार मान लिया। उन्होंने आशीर्वाद देकर कहा, समय ने भी मुझे सिखा दिया है कि असली धन मेहनत और सच्चाई है, ना कि दिखावा और अहंकार। आरव और काव्या के जीवन में अब नए सवेरे की शुरुआत हुई। आरव और काव्या ने शादी के बाद नया घर बसाया। शुरुआत बिल्कुल साधारण थी, लेकिन दिलों में बहुत ज्यादा सुकून था। दोनों ने ठान लिया कि मेहनत और विश्वास से वे हर मुश्किल को पार कर लेंगे। गांव के भी कुछ लोग अब भी ताने मारते थे, शहर की पढ़ी लिखी लड़की क्या इस छोटे से घर में टिकेगी। काव्या मुस्कुरा कर कहती, भाग्य घर की दीवारों से नहीं, रिश्तों की मजबूती से बनता है। आरव की माँ अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उन्होंने काव्या को गले लगाकर कहा, बेटी, तूने तो मेरे बेटे की जिंदगी ही बदल दी है। अब मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। घर का वातावरण सुखमय हो गया। सरकारी नौकरी के बावजूद भी जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ गई। आरव को कभी कभी भ्रष्ट अफसरों से भिड़ना पड़ता। उसके लिए सच्चाई से समझौता करना असंभव था। हर बार समय उसे नए इम्तिहान में डाल देता। विक्रम गरीबी और तिरस्कार से टूट चुका था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा अब भी जिंदा थी। वह शहर गया और गलत कामों में लग गया। उसके मन में आरव से बदला लेने की आग अब भी जल रही थी।
आरव और काव्या ने मिलकर गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलने का सपना देखा। दोनों ने अपनी कमाई का हिस्सा समाज की भलाई में लगाना शुरू किया। लोग धीरे धीरे उन्हें सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि आदर्श जोड़ी मानने लगे। विक्रम ने एक बार फिर से चाल चली। उसने आरव के काम में गड़बड़ी करने की कोशिश की ताकि उसकी नौकरी चली जाए। लेकिन इस बार आरव अकेला नहीं था, काव्या उसके साथ थी और समाज भी। आरव ने विक्रम की हर चाल का पर्दाफाश किया। सरकारी स्तर पर जांच हुई और विक्रम पकड़ा गया। लोग कहते, समय चाहे जितनी देर लगाए, झूठ को कभी भी स्थायी जगह नहीं मिलती। आरव को उसकी ईमानदारी और साहस के लिए सम्मानित किया गया। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार गर्व के आंसू। काव्या बोली, भाग्य अब हमारे साथ है, क्योंकि हमने हमेशा समय के इम्तिहान को सच्चाई से जीता है। आरव और काव्या अब समाज के लिए मिसाल बन चुके थे। उनकी कहानी सिर्फ प्रेम और संघर्ष की ही नहीं, बल्कि भाग्य और समय की ताकत की गवाही थी। उन्होंने सीखा, भाग्य वही बदलता है जो समय के साथ में मेहनत और धैर्य से चलता है। आरव और काव्या ने बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोल दिया। शुरुआत में केवल 5 बच्चे आए, लेकिन उनकी लगन को देखकर धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। काव्या कहती, अगर हम किसी एक का भाग्य सुधार दें तो समय हमें उसका फल जरूर देगा। गांव के लोग जो कभी आरव और काव्या पर शक करते थे, अब उनके कामों से प्रेरित होने लगे। छोटे छोटे झगड़े कम होने लगे, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। जेल से छूटकर विक्रम और भी अधिक खतरनाक हो गया था। अब उसके पास पैसा भी था और गलत लोगों का साथ भी। उसने सोचा, आरव से सब कुछ छीन कर ही चैन मिलेगा। एक रात विक्रम ने स्कूल में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोगों ने मिलकर आग बुझा दी। सबने देखा कि कैसे समाज की एकता समय के हर वार को मात दे सकती है। पुलिस ने विक्रम को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस बार पूरे गांव ने गवाही दी। विक्रम ने भी गुस्से में कहा, भाग्य हमेशा आरव का साथ क्यों देता है? तो न्यायाधीश ने उत्तर दिया, भाग्य उसका साथ देता है जो समय और सच्चाई का सम्मान करता है। आरव की मां ने कहा, बेटा, अब मैं चाहती हूँ कि तू बच्चों की सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, इंसानियत भी सिखाए। यह सपना आरव और काव्या ने अपना लिया। स्कूल को बड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत थी। आरव ने सरकारी मदद के लिए अर्जी दे दी, लेकिन वहां भी भ्रष्टाचार दीवार बनकर खड़ा हो गया था। समय ने फिर से आरव की ईमानदारी की परीक्षा ली। काव्या ने गांव की औरतों को संगठित किया और एक महिला समिति बनाई। समिति ने स्कूल के लिए चंदा इकट्ठा किया। धीरे धीरे गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगी। अब स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ने लगे। लोग कहते, जब भाग्य और समय दोनों मिल जाते हैं तो फिर चमत्कार होता है। जेल में ही विक्रम की तबीयत बिगड़ गई। उसने अंतिम समय में कहा, काश मैंने भाग्य और समय को समझा होता। उसकी मौत ने सबको सिखाया कि नफरत का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आरव और काव्या के काम की चर्चा अब शहरों तक पहुंच गई थी। समाज सेवी संस्थाएं भी मदद करने लगी। उनका स्कूल अब मॉडल स्कूल कहलाने लगा था। काव्या अब माँ बनने वाली थी। यह परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, लेकिन एक जिम्मेदारी भी। आरव ने कहा, अब भाग्य हमें नई भूमिका देने वाला है। गर्भावस्था के दौरान काव्या की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कि बहुत सावधानी की जरूरत है। आरव हर वक्त उसके साथ में खड़ा रहा। समय मानो फिर उनकी धैर्य की जांच ले रहा था। काव्या ने आरव से कहा, अगर विश्वास है तो भाग्य हमारा साथ देगा। पूरे गांव ने मंदिर में मिलकर दुआएं की। आखिरकार काव्या ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से गूंज उठा। आरव ने कहा, हम इस प्यारी सी बेटी का नाम रखेंगे आशा, क्योंकि वह भविष्य की उम्मीद और नए भाग्य का प्रतीक थी। आशा के जन्म से पूरा गांव बहुत खुश हुआ। लोगों ने कहा, यह बच्ची हमारे गांव के भविष्य को रोशन करेगी। आरव और काव्या ने भी सोचा, हमने अपना भाग्य संघर्ष से बनाया। अब हमारी बेटी और गांव की नई पीढ़ी को समय की सही सीख देनी होगी। सरकार ने आरव और काव्या को समाज प्रेरणा का पुरस्कार दिया, लेकिन वे बोले, हमने जो किया वह भाग्य और समय ने हमें सिखाया है। कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं हुई, क्योंकि भाग्य और समय की रीत कभी भी खत्म नहीं होती है। हर पीढ़ी हर इंसान इसे जीता है। आरव, काव्या और उनकी बेटी आशा अब उस रीत का हिस्सा बन गए। आशा की छोटी सी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती। गांव के लोग कहते, ये बच्ची इस गांव का भाग्य बदलेगी।
समय धीरे धीरे बदल रहा था। गांव पहले से भी अधिक शिक्षित और जागरूक होने लगा। लोग आरव और काव्या को गुरु मानने लगे। स्कूल में अब 500 से भी अधिक बच्चे पढ़ने लगे। आरव ने तय किया कि हर गरीब बच्चा मुफ्त में पढ़ेगा। काव्या कहती, जब ज्ञान बांटते हैं तो भाग्य और बढ़ता है। लेकिन गांव का एक पुराना जमींदार इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह सोचता, अगर सब लोग पढ़ लिख गए तो फिर मेरी सत्ता कौन मानेगा। उसने आरव के खिलाफ साजिश करनी शुरू कर दी। जमींदार ने झूठी अफवाह फैलाई कि आरव स्कूल के पैसों का दुरुपयोग करता है। कुछ लोग भ्रमित हो गए। समय ने फिर से आरव की परीक्षा ली। गांव की महिलाओं ने, जिन्हें काव्या ने आत्मनिर्भर बनाया था, सभी के सामने सच रखा। लोग समझ गए कि जमींदार झूठ बोल रहा है। सच्चाई ने एक बार फिर जीत हासिल की। काव्या अब केवल पत्नी ही नहीं, बल्कि समाज की अभिनेत्री भी बन चुकी थी। वह महिलाओं को कहती, समय हमें बार बार परखेगा, पर हमें हारना नहीं है। आशा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी मासूम बातें लोगों के दिलों में उम्मीद जगाती। आरव ने भी ठाना कि वह कॉलेज भी खोलेगा। वह बोला, अगर गांव में कॉलेज होगा तो बच्चों का भाग्य और समय दोनों बदलेंगे। कॉलेज के लिए जमीन चाहिए थी, लेकिन जमींदार ने उसमें भी रोड़ा अटकाया। आरव ने हार नहीं मानी और गांव के युवाओं को साथ लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। गांव के सभी लोग साथ में आ गए। उन्होंने सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई। समय की शक्ति अब समाज के रूप में दिख रही थी। सरकार ने कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी। गांव में जश्न मनाया गया। लोग बोले, यह आरव और काव्या की मेहनत का ही फल है। आशा ने पहली बार स्कूल जाना शुरू किया। उसकी मासूम आंखों में अनगिनत सपने थे। कॉलेज के लिए पैसा जुटाना आसान नहीं था। आरव ने दिन रात मेहनत की। काव्या ने भी महिलाओं को छोटे उद्योगों से जोड़ दिया था। अब पूरा गांव आत्मनिर्भर होने लगा था। लोगों की सोच बदल गई। समय जैसे कह रहा था, जब इंसान सही राह चुनता है तो भाग्य उसके कदमों में ही आ जाता है। आशा हर वक्त सवाल करती, पापा भाग्य क्या होता है? तो आरव हंसकर कहता, बेटी भाग्य वही है जो मेहनत और विश्वास से बनता है। काव्या को अपनी बेटी पर गर्व था। वह सोचती, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष देखे, पर मेरी बेटी का भविष्य सुनहरा होगा। गांव में अचानक से बाढ़ आ गई। सारी फसलें बर्बाद हो गई। लोग फिर से निराश होने लगे। आरव और काव्या ने स्कूल को राहत शिविर बना दिया। सबको खाना और छत देने लगे। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि सच्चे नेता वही होते हैं जो कठिन समय में साथ दें। बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन आरव और काव्या का विश्वास अडिग रहा। उन्होंने कहा, समय चाहे जितनी बार परखे, हमें हर बार और मजबूत होना है। गांव वालों ने मिलकर खेती फिर से शुरू की। इस बार उन्होंने आधुनिक तकनीक अपनाई। भाग्य ने उन्हें दोगुना फल दिया। आशा अब होशियार और तेज तर्रार बच्ची भी बन चुकी थी। उसने एक बार कहा, पापा, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, ताकि लोगों का दर्द मिटा सकूं। आरव और काव्या की आंखें खुशी से नम हो गई थी। अब गांव में सड़कें बनी, अस्पताल खुला, कॉलेज भी चल पड़ा। गांव के लोग गर्व से कहते, हमारा गांव अब शहर से पीछे नहीं है। जमींदार बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसने आरव से कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा बुरा चाहा, पर समय ने दिखा दिया कि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। आरव ने भी उसे माफ कर दिया। लोगों ने सीखा, भाग्य और समय को दोष देने से कुछ भी नहीं होता है। मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ बदल सकता है। आरव की माँ बूढ़ी हो गई थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने मेरे सारे सपने पूरे किए हैं। अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है। उनकी आंखें संतोष से चमक रही थी। आरव और काव्या को राजधानी बुलाकर राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार दिया गया। उन्होंने मंच पर कहा, यह सम्मान हमारा नहीं, समय और भाग्य का है, जिसने हमें सही राह दिखाई है। आशा और उसके दोस्त अब गांव की नई पहचान थे। वे कहते, हम इस गांव को देश का आदर्श गांव बनाएंगे। समय मानो कह रहा था, जो इंसान विश्वास, मेहनत और सच्चाई से जीता है, उसका भाग्य कोई भी नहीं छीन सकता है। कहानी यहाँ समाप्त नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। आरव, काव्या और उनकी बेटी आशा अब सिर्फ एक परिवार ही नहीं, बल्कि भाग्य और समय की अमर सीख बन चुके थे। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।